नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ताकत को बढ़ाने का, कमजोरी को खत्म करने का, धातु को, वीर्य को पुष्ट और गाढ़ा करने का एक बहुत ही देसी, बहुत ही पुराना, एक बेहतरीन तरीका लेकर के आया हूं दोस्तों। और यह तरीका, ये जो नुस्खा है, ये बहुत ही इजी है और बहुत ही सस्ता है। आपका 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं होगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, जिनके पास उतने पैसे नहीं जो महंगी महंगी दवाइयाँ ले सकें, महंगे महंगे प्रोडक्ट ले सकें। ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ मार्केट में हैं, लेकिन उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि किसी में स्वर्ण भस्म होता है, किसी में मकर ध्वज होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कमज़ोरी के शिकार होते हैं, लेकिन वो अपना इलाज नहीं कर पाते क्योंकि उतने पैसे नहीं। लेकिन दोस्तों, प्रकृति तो प्रकृति होती है, नेचर तो नेचर होता है। प्रकृति के सामने सब बराबर, क्या अमीर क्या गरीब। और प्रकृति ने हम सभी मानव जाति के लिए एक से बढ़कर एक औषधियाँ प्रकृति हमें देती है। और आज एक ऐसे ही दिव्य जड़ी बूटी ही मैं कहूँगा, इससे लेकर के आया हूँ, एक ऐसी जड़ जो किसी भी कमजोरी को ख़त्म कर देगी। और आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। कहीं भी आपको इधर उधर नीम हकीम के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं। हज़ारों, 10,000, 50,000, 60,000 रुपये फेंकने की ज़रूरत नहीं। महंगी महंगी दवाइयों में अपने पैसे ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। घर पर यह चीज़ मौजूद है। गांव, शहर, हर जगह यह आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और आप घर बैठे बिना किसी खर्च के अपनी ताकत को फिर से वापस पा सकते हैं, अपनी जवानी को फिर से वापस पा सकते हैं, अपनी धातु, अपने वीर्य, जिसको आपने इतना बहा बहा कर बर्बाद कर दिया, अपने वीर्य को पानी की तरह पतला कर लिया, इन सब की भरपाई करेगा। जितनी भी आपने गलतियां की हैं, इन सब की भरपाई करेगा। और 2 दिन के अंदर जब आप इसको खाएंगे तो आपको इसकी ताकत फील होने लगेगी, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो 3, 4, 5 दिनों में अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। और यह हर एक पुरुष के लिए है। यह एक संजीवनी है। आप जिसे अब तक बिना किसी काम का समझ रहे थे, ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसको आप खाएंगे, किन चीज़ों का परहेज करना है, क्या नहीं करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपकी जो कमज़ोरी है वो दूर हो। जो आपका 1 मिनट के अंदर पानी निकल जाता है, 1 मिनट भी लड़की के सामने टिक नहीं पाते, ये मर्दाना कमजोरी, ये शीघ्र पतन, ये दूर होगी। और बहुत सारे लोगों को धातु की भी शिकायत हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्वप्न दोष भी होता है। इन सभी कमजोरियों को यह दूर करेगा। और इन कमजोरियों का एक ही कारण होता है, एक ही वजह होती है, वो ज़रूरत से ज़्यादा गलत काम करना होता है। बाद में बढ़ती उम्र और बाद में कोई बीमारी इसका कारण बन सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा वजह यही होती है। बहुत सारे लोग गलत काम बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिसके कारण कमजोरी उनको जकड़ लेती है और कोई भी इंसान बच नहीं सकता। अगर किसी ने अपनी जवानी के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने शरीर के साथ ज़रूरत से ज़्यादा खिलवाड़ किया तो वो नहीं बच सकता। इसलिए आज से हज़ारों साल पहले ऋषि मुनियों ने साफ साफ कह दिया था कि आपको कुछ भी हो जाए, 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यानी कि 25 साल तक वीर्य का एक कतरा भी, एक बूंद भी आपको नहीं बहाना चाहिए। ये अटल सत्य है। लेकिन आजकल के लोग तो इसको मानते नहीं। लेकिन जिसको यह बीमारी पकड़ लेती है, वही समझता है कि वीर्य क्या होता है। और इस बीमारी को अगर आपने दूर नहीं किया तो कितना भी आप दूध, दही, मट्ठा खा लो, ये घी खा लो, काजू किशमिश खा लो, नहीं ठीक होने वाली। और यह दिन प्रतिदिन, गुज़रते महीने, गुज़रते साल आपको कमज़ोर करती चली जाती है। इससे जिसका धातु, जिसका वीर्य, जिसका पानी कमज़ोर पड़ जाता है, वो दिमाग से भी कमज़ोर हो जाता है, पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे छूट जाता है, शरीर से भी कमज़ोर हो जाता है, दौड़ भाग करने में किसी लायक नहीं रहता इंसान, पत्नी को, लड़की को भी संतुष्ट नहीं कर पाता। आगे चलकर इंसान नपुंसकता का, नामर्दी का शिकार हो जाता है। बाल बच्चे पैदा करने की क्षमता भी उसके अंदर नहीं होती। ये एक कटु सत्य है। तो यह जड़ जो है, यह आपकी सारी कमजोरियों को दूर करेगी, धातु को पुष्ट करेगी और आपको 80 साल, 70 साल की उम्र में भी बच्चा पैदा करने की क्षमता आपके अंदर रहेगी। क्योंकि आप सर्च कर लीजिएगा कि लड़कियों में, औरतों में तो फिर भी 45 साल के बाद, 50 साल के बाद मोनोपॉज आने लगता है, यानी कि पीरियड उनका ख़त्म हो जाता है, वो माँ नहीं बन सकती एक उम्र के बाद।
लेकिन मैं आपको लिख करके देता हूँ, आपको शायद पता हो या ना हो, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, यानी कि एक 80 साल का मर्द भी बच्चा पैदा कर सकता है। समझ रहे हैं आप? लेकिन गलत काम, गलत आदत के कारण लोग 18 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में ही भरी जवानी में अपने आप को बर्बाद करके, अपने आप को खोखला करके बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। तो मित्रों, जिस चीज़ के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये है भिंडी की जड़। भिंडी होता है ना, भिंडी आप लोग खाते हैं ना, भिंडी, इसकी जड़ ये कहाँ मिल जाएगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। आप सभी लोगों को यह आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो भिंडी जो होता है, भिंडी की जड़ होती है, इस भिंडी भी ताकतवर होता है, लेकिन भिंडी की जड़ उससे भी ज़्यादा ताकतवर होती है। और भिंडी की जड़ में इतनी ताकत होती है, इतनी पुष्टता होती है कि आपकी सारी कमजोरी को दूर करने की अपने अंदर क्षमता रखता है। नसों की कमजोरी को दूर करता है, जिसका खड़ा नहीं होता, ठीक से टाइट नहीं होता, तुरंत पानी निकल जाता है, स्टेमिना को बढ़ाता है, सारी कमजोरी को दूर करके आपको फिर से जवान बनाने की अपने अंदर क्षमता रखता है। अब दोस्तों, भिंडी की जड़ कहाँ मिलेगी? 2 तरीके हैं। सबसे पहला ये कि बहुत सारे लोगों के घर में मतलब कि खेती बाड़ी होती है, ठीक है। आप गांव देहात में हैं तो आपको भिंडी की जड़ मिल ही जाएगी। कहीं पर भी भिंडी का पेड़ लगा हो, भिंडी का पेड़ जब हो जाता है, भिंडी काफ़ी निकल जाती है तो पेड़ उसका छोड़ देते हैं लोग, तो आप उसको पेड़ को उखाड़िएगा तो आपको भिंडी की जड़ मिल जाएगी। सबसे पहला तो ये, अगर आप गांव देहात में हैं, आसपास भिंडी का जड़ आपको मिल सकता है। अगर लोग खेतों में भिंडी लगाते थे, कई बार लोग खेतों में भिंडी लगाते थे, फिर भिंडी को उखाड़ करके फेंक देते हैं, तो आप पूछिएगा कि आपने भिंडी लगाई थी, तो भिंडी का जड़ आपको वहाँ से मिल जाएगा। नहीं तो आप किसी भी पंसारी के दुकान पर जाइएगा, जड़ी बूटियाँ जहाँ मिलती हैं, सब हर छोटे बड़े गांव में, शहर में ऐसी दुकानें होती है जहाँ पर जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, तो वहाँ पर आप जाइएगा तो वहाँ पर भी आपको भिंडी की जड़ मिल जाएगी, ठीक है। मैं ऑनलाइन भी देखूंगा, अगर ऑनलाइन भी यह मिल रहा होगा तो मैं ऑनलाइन भी लिंक लगा दूंगा वीडियो में, ठीक है। तो ये तो है भिंडी की जड़ जो आपको मिल जाएगी। अब भिंडी की जड़ को इस्तेमाल कैसे करना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे यह आपको मर्द बनाएगा, कैसे यह आपके वीर्य को, आपके धातु को जो आपने इतना बहा कर बिल्कुल पानी की तरफ बिल्कुल बेकार कर लिया है, वीर्य बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। पतला हुआ तो आप गए काम से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कैसे इस्तेमाल करना है ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी 2-3 तरीका है, मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा। सबसे पहला इसका फ़ायदा दोस्तों कि यह मूत्र संबंधी सारी बीमारियों में सहायक होता है। भिंडी की जड़ को मूत्रवर्धक माना जाता है, जिससे पेशाब में जलन, रुकावट में राहत मिलती है। इसके सेवन से कभी भी आपको पेशाब संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी। आगे चलकर बहुत सारे लोगों को खुलकर पेशाब भी नहीं आता, रुक रुक कर पेशाब आता है, पेशाब की थैली में दिक्कत हो जाती है। तो पेशाब संबंधी, मूत्र संबंधी सभी विकारों में यह काम आता है। बहुत सारे लोगों को धातु रोग प्रमेह होता है, पेशाब के साथ हल्का हल्का धातु निकलता रहता है, उनको कभी कभी पता चलता है, कभी कभी पता नहीं चलता, लेकिन कमजोरी हमेशा बनी रहती है। तो ये धातु रोग को भी ख़त्म करता है और मूत्र संबंधी बीमारियों को ख़त्म करता है। इसके अलावा इसमें सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं, जो शरीर के अंदरूनी सूजन को कम करने में सहायक होते हैं। इसके सेवन से कभी भी सूजन वाली बीमारी आपको नहीं होगी। कहीं पर भी बहुत सारे लोगों को गिल्टी हो जाती है, कहीं फूल जाता है, घुटनों में, जोड़ों में सूजन, दर्द, इन सभी खतरनाक बीमारियों से, फूलने वाली, सूजन वाली बीमारियों से आप लोगों को हमेशा बचा करके रखेगा। इसके अलावा यह जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द में भी, गठिया में भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। और अगर हड्डियों के बीच का ग्रीस कम हो गया है तो ग्रीस को भी ख़त्म करता है, ग्रीस को भी यह भरता है। तो आगे चलकर कभी भी आपको हड्डियों की, घुटनों की बीमारी नहीं होगी। बहुत सारे लोगों को ये बीमारी होती है। कई बार बहुत सारे एथलीट जो अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, दौड़ने वाले, भागने वाले, क्रिकेटर्स हो गए, फुटबॉल खेलने वाले लोग हो गए, उनके भी ग्रीस, उनका भी हड्डियों के बीच में ग्रीस खत्म हो जाती है। सोचिए, तो इस बीमारी से भी यह आप लोगों को बचाता है। इसके अलावा यह पाचन तंत्र को बहुत मजबूत बनाता है। भिंडी की जड़ पाचन शक्ति को बहुत मजबूत करती है, पेट की समस्याओं को दूर करती है। बात बात पर पेट फूल जाना, गैस की बीमारी, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, इन सभी खतरनाक बीमारियों, सब बहुत ही बेकार बीमारियां होती हैं जो आपको बहुत जल्दी बूढ़ा कर देती हैं। इन सभी बीमारियों से भी दूर करता है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जो लोग ज़्यादा गलत काम करते हैं, जो कमजोरी के शिकार होते हैं, उनकी जठराग्नि भी कमज़ोर पड़ जाती है, यानी पेट भी कमज़ोर हो जाता है। अगर कोई लड़का
जो धातु रोग से परेशान है, जिसका ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, अगर उसको आप कोई भी दवा दे दोगे थोड़ी सी ताकत वाली, जैसे कि सालम गट्ठा आपने दे दिया, सालम पंजा दे दिया, अश्वगंधा दे दिया आपने, उसका पेट फूल जाएगा, वो उसको पचा ही नहीं पाएगा। तो कई बार तो बहुत सारे मर्द ठीक ही नहीं हो पाते, क्योंकि वो दवा तो ले लेते हैं लेकिन हजम ही नहीं कर पाते। किसी का पेट फूल जाता है तो किसी का लैट्रिन बंद हो जाता है बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है पेट को ठीक करना, क्योंकि आपको अब ताकत की ज़रूरत है। ताकत की चीज़ें ताकत तो देती हैं लेकिन पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यह भिंडी की जड़ पचने में भी आसान है और पेट को भी ठीक करेगी, ठीक है। इसके अलावा बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका बवासीर में। इसके सेवन से कभी भी आपको बवासीर नहीं होगा, पाइल्स नहीं होगी। और बाइल्स है, बवासीर है तो कट जाता है, छिल जाता है, वो सारी दिक्कतों को ख़त्म करेगा। पैखाने को इतना नॉर्मल कर देगा कि कटेगा ही नहीं, छिलेगा ही नहीं। और जो बवासीर के दाने हैं, जो कटा छिला है, दानों को सुखा देगा, कटे छिले को यह बिल्कुल बैलेंस कर देगा, ठीक कर देगा। इसके अलावा यह महिलाओं के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। महिलाएं भी अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, पीरियड में बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, तो भिंडी की जड़ का सेवन वो भी कर सकती हैं। इसके अलावा यह शरीर की कमज़ोरी को दूर करता है, वीर्य के पतलेपन को दूर करके वीर्य को गाढ़ा करता है, धातु को पुष्ट करता है और मर्दाना कमज़ोरी की बीमारी को दूर करने में ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। यह टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करता है और स्पर्म क्वांटिटी को बढ़ाता है और सीमेन की क्वांटिटी को बढ़ाता है। सीमेन और स्पर्म अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे वीर्य और शुक्राणु दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो शुक्राणु होता है ना, शुक्राणु, उससे बच्चे पैदा होते हैं। शुक्राणु वीर्य में ही तैरता है। तो जो आप पानी निकालते हैं अपना, उसमें दोनों होता है। वो जो लिक्विड होता है वो समझ जाइए कि उसमें शुक्राणु और स्पर्म, उसमें शुक्राणु और सीमेन दोनों होता है। तो पूरे को मिला करके वीर्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये उसको भी ठीक करता है और घाव भरने में भी सहायक होता है। भिंडी की जड़ का सेवन करने से आपको कहीं भी कटेगा छिलेगा बहुत जल्दी जख्म ठीक हो जाता है, क्योंकि यह शरीर को भी इम्यून करता है और यह शरीर की गर्मी को दूर करता है, पेट की मादे की गर्मी को दूर करता है, पेट को ठंडा रखता है, नस नाड़ियों को ठंडा करता है और यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जल्दी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और इसके अलावा यह लंबे समय तक जवान बने रखने के लिए 70-80 साल में भी आप पूरे जवान रहें, ये बहुत ही आसानी से मिल जाती है। लेकिन आप इसको शिलाजीत, मकरध्वज, इन सबसे कम मत समझिएगा दोस्तों। प्रकृति के नेचर में सारी जड़ी बूटियाँ बराबर होती हैं, वो उनकी अवेलेबिलिटी कम होती है, वो कुछ जड़ी बूटियाँ कम मिलती हैं इसलिए उसका दाम ज़्यादा होता है, या कुछ जड़ी बूटियाँ यहाँ नहीं पैदा होती कहीं और से आती हैं इसलिए वो महंगी होती हैं। ये मत समझ लीजिएगा कि कोई बहुत महंगा है तो वो बहुत अच्छी है और कोई सस्ती सी मुझे मिल रही है तो वो बेकार है, बिल्कुल मत सोचिएगा। क्योंकि हो सकता है कि भिंडी की जड़ आपके गाँव में मिलती है लेकिन कहीं दूसरे देश में भिंडी की जड़ अगर उसको खरीदनी हो तो उसके लिए वो महंगी पड़ जाएगी। तो सस्ते महंगे का दिमाग से निकाल दीजिएगा। तो इतने सारे फ़ायदे हैं। अब दोस्तों इसको इस्तेमाल करने का मैं आपको तरीके बताता हूँ। तो भिंडी की जड़ आप खरीद लीजिएगा या खेतों में है तो उखाड़ करके रख लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, कहीं से भी खरीद लीजिएगा, पंसारी दुकान से। उसके बाद भिंडी की जड़ को लेकर के सबसे पहले उसको अच्छे से धो लीजिएगा। थोड़ा सा भी उसमें मिट्टी बालू नहीं होना चाहिए, बिल्कुल धो करके एकदम क्लीन करके सफ़ेद सफ़ेद जड़ होगी उसकी और उसको सफ़ेद होगी या हल्की भूरी होगी, उसको अच्छे से आपको रख लेना है। उसके बाद उसको छाया में सुखा लेना है। धूप में मत सुखा दीजिएगा, छाया में सुखाइएगा, क्योंकि धूप में सुखाएंगे तो थोड़ा सा कम हो जाता है उसकी ताकत जड़ी बूटियों की। छाया में सुखा करके उसको मिक्सर में, हाथ से मत कुटिएगा, हाथ से बहुत मेहनत पड़ जाएगा। मिक्सर ग्राइंडर में उसको बिल्कुल पाउडर बना लीजिएगा, ठीक है। और बिल्कुल पाउडर बना करके सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको इसको 1-1 चम्मच 4 से 5 ग्राम सुबह शाम खाना खाने के बाद 1-1 चम्मच दूध के साथ या पानी के साथ, दोनों के साथ यह फ़ायदा करता है, ठीक है। दूध के साथ भी ले सकते हैं, पानी के साथ भी आप ले सकते हैं। सुबह शाम आप इसको लीजिए खाना खाने के बाद 1 चम्मच। 2 से 3 दिन में देखिएगा सुबह सुबह आपको तनाव, ताकत नीचे फील होने लगेगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके औजार में बिल्कुल ताकत नहीं बचती, तो आप देखिएगा कि 7-8 दिन में आपको भी फील होने लगेगा, या धातु को पुष्ट करने लगेगा, वीर्य को गाढ़ा करने लगेगा, नसों की कमजोरी को दूर करने लगेगा, धातु को सप्त धातु सप्त रस वीर्य उसको पुष्ट करेगा, गाढ़ा करेगा और आपको देखते देखते यह ठीक कर देगा। जितना दिन आप इस दवा का सेवन करेंगे उतना दिन गलत काम नहीं करना है। गलत काम आपने बहुत किया, अब नहीं करना है। कंट्रोल लाना है अपने ऊपर, ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलना है। ब्रह्मचारी बनना तो किसी के बस की बात नहीं, आजकल के लोगों के तो बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल रख सकें, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तब भी काफ़ी है, ठीक है। तो जितना हो सके गलत काम से, बुरी आदत से दूर हो जाइए। अब अपने इतने बहुमूल्य वीर्य को, ताकत को मत बर्बाद कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं।
अपने आप को आपने बहुत बर्बाद किया है, अब मत बर्बाद कीजिएगा। इसको खाइए, धातु पुष्ट होने दीजिए, धातु गाढ़ा होने दीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो 20 दिन में एक बार आप कर सकते हैं जो करना है आपको, लेकिन 20 दिन का तो कम से कम साधना कीजिएगा। 5-6 दिन आप कंट्रोल कर लीजिए, आपका मन नहीं मचलेगा। 5-6 दिन अगर आपने नहीं हिलाया, नहीं गिराया, तो आपको ताकत फील होने लगेगी शरीर में, फिर आपको अच्छा लगने लगेगा, अंदर से बिल्कुल जोश लगने लगेगा। तब आपको ताकत, वीर्य, धातु, ब्रह्मचर्य की ताकत फील होगी, तब आप अपने आप इस आदत से छूट जाएंगे। बस 2-3-4 दिन आपको कंट्रोल रखना है। इसको खाते रहिए, गलत काम मत कीजिए। रात को ठंडे पानी से पैर धो करके सोइए। अचार मत खाइए और खटाई मत खाइए, ठीक है। अचार और खटाई मर्दों के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती, ठीक है। विश्वास नहीं हो रहा है तो अपने घर में बूढ़ी दादी, बूढ़ी नानी, बूढ़े बाबा, दादा से पूछ लीजिएगा, पता है उनको, ठीक है। तो अचार खाली मत खाइएगा, क्योंकि अचार और खटाई से ना धातु आप गाढ़ा होगा, फिर नाइट्रोजन से निकल जाएगा वो, तो आपको बचाना है। तो इसको खाइए, सुबह शाम आप इसको कंटिन्यू 3 महीने 90 दिन टिक करके खाइए। 15-20 दिन में आपको लगने लगेगा कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं, लेकिन इसको 90 दिन खाइएगा, क्योंकि आपने सालों साल गलत काम किया है। 90 दिन खाइएगा तो जड़ से यह बीमारी दूर हो जाएगी, आपकी ताकत बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी, कमजोरी, थकावट, सुस्ती सब दूर हो जाएगी। 1 रुपया आपका नहीं लगेगा। और अगर आपको पंसारी की दुकान पर जाकर ख़रीदना भी पड़ रहा है तो 15, 20, 50, 60 रुपये में क्या फ़र्क पड़ता है दोस्त, ठीक है। सस्ती मिलती है ये बहुत, लेकिन ताकत इसके अंदर भरपूर है, जो कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि सबको अपनी दवा बेचनी है, सबको अपना। मैं चाहता हूँ कि आप ठीक हो जाएँ, ठीक है। तो भिंडी की जड़ को अच्छे से धो धा कर, कूट पीस करके पाउडर बना करके इसको खाइए। एक और तरीका है इसका, भिंडी का जो जड़ होता है इसको आप पानी में इसको ले करके छोटा छोटा टुकड़ा में काट करके या हल्का सा कूट करके चटनी जैसा आप थोड़ी सी मात्रा 2 चम्मच के आसपास इसको काढ़ा भी बना सकते हैं, काढ़ा बना करके भी पी सकते हैं, वो भी फ़ायदा करता है। लेकिन पाउडर आप कीजिए, पाउडर में एक बार आप पाउडर बना लेंगे, आपको हर दिन काढ़ा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसका इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, यकीन मानिए आप इसको 15 दिन खाइए। आप इसको 15 दिन खाइए, मैं 15 दिन तो ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 7-8 दिन खाइए। 7-8 दिन में आप दौड़ते हुए आएंगे और कमेंट करेंगे कि सर आपने ये क्या चीज़ बता दी, मेरी ज़िंदगी बदल रही है। सेहत आपकी लगने लगेगी, गाल भरने लगेंगे। धातु जब, ताकत, वीर्य जब पुष्ट होता है तो इंसान फिर से जवान हो जाता है, चेहरे पर चमक आती है, ओज आता है, तेज आता है, गाल भरने लगेंगे, पुट्ठे मजबूत होने लगेंगे, वज़न बढ़ने लगेगा आपका, कमजोरी दूर होगी, नीचे आपका औजार एकदम लोहे की तरह सख्त होने लगेगा, मन करेगा खेलूं, कूदूं, दौड़ूं, भागूं, पढ़ूं। ताकत सब कुछ होता है दोस्त, ठीक है। इसको खाइए। और भिंडी की जड़ कुछ भी आपको बस पीस करके खाना है और कुछ नहीं। इससे सिंपल तरीका कोई आपको बताएगा, कोई नहीं बताएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, दांतों की बीमारी में थोड़ा समय देना पड़ता है, 3 महीने 4 महीने दवा खानी पड़ती है, ठीक है, तब आप ठीक होंगे। ये सर्दी जुकाम की तरह नहीं होता ये बीमारी कि आपने कोई दवा खा लिया, इंजेक्शन ले लिया, 2 दिन में ठीक हो गए, नहीं, थोड़ा समय देना पड़ता है। और क्या दिक्कत है, थोड़ा थोड़ा रोज़ खाना खाते हो आप, तो खाने में आधा चम्मच अपनी दवा शामिल कर लो। और भिंडी के जड़ पीस करके खाओगे तो लगेगा मुंह में एकदम चिकना चिकना लगेगा, वैसे भी अच्छा लगेगा, ये पचने में भी आसान है। ये अश्वगंधा की तरह, सालम पंजा की तरह, इनकी तरह ये उतनी हार्ड नहीं है पचना, ये सब कोई हजम कर लेगा इसको, ठीक है। थोड़ा सा मात्रा कम ज़्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 चम्मच ही मान करके चले, ठीक है मित्रों। इसको खाइए, अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, साथ करके खाइए और दौड़िए, भागिए, खुश रहिए, बिल्कुल आपकी जवानी वापस आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। और बच्चा पैदा करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो आपको देख करके हंसती है उसको पता चल जाएगा कि आप मर्द थे, मर्द हो, और मर्द ही रहता है। थोड़े दिन के लिए कमज़ोरी आ गई अलग बात है, मर्द ही रहता है। मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, मर्द का पानी हमेशा निकलता है, ठीक है दोस्त। इसको इस्तेमाल कीजिए और खुश रहिए, और अब गलत काम छोड़िए, ठीक है, हिलाना डुलाना छोड़िए, ठीक है। थैंक यू सो मच।